ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 14 नाग पंचमी व्रत यानी कि नत व्रत। भगवान शिव बोले, हे महाभाग सनत कुमार, अब मैं तुम्हें श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को किए जाने वाले नाग पंचमी व्रत के बारे में बतलाता हूँ। श्रद्धा भाव से श्रवण करें, हो तो दचित हो और मन लगाकर सुनो। चतुर्थी तिथि को एक समय भोजन, पंचमी तिथि को व्रत करें। उस दिन नक्त व्रत करना आवश्यक होता है। नक्त व्रत के पश्चात से बड़े अथवा कुम्हार से लकड़ी अथवा मिट्टी से 5 फनधारी सर्प बनवाकर उसका विधिवत पूजन करें। अपने निवास स्थान के 12 दरवाजे पर गोबर से सर्प बनवाकर उनकी धूप तथा दूध से अर्चना करें। सुगंधित फूलों, अक्षत, दीप, धूप से उसकी अर्चना करें। ब्राह्मणों को भी भोजन में खीर दे और लड्डू का भोग लगावे। 11 प्रकार के नाग, अनंत, वास्तविक, पद्मनाभ, शेष, कंबल, कार्कटेक, अश्व, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिय एवं तक्षक को दीवार पर हल्दी से अंकित करके और उसके साथ माता कद्र का चित्र भी बनाकर पुष्पादि से उनकी अर्चना करनी चाहिए। व्रती को चाहिए कि नाग देवों की अर्चना कर उनको दूध में घी और खांड मिलाकर पीने के लिए दें। व्रत वाले दिन रसोई में लोहे की कढ़ाई न इस्तेमाल करें और उसमें कोई भी पकवान न बनाएं। दूध और गेहूं को खीर बनाकर भुना हुआ चना, धान का लावा तथा भुने हुए धान नागों को खाने के लिए दें। स्वयं भी इसे भोजनारूप खाना चाहिए। अपने घर के सदस्यों सहित और बच्चों को भी यही खाना चाहिए। इस प्रकार बच्चों की दंतावली मजबूत हो जाती है। नाग के बिल यानी बाम्बी के करीब गायन एवं वादन कर नाग पंचमी का उत्सव मनाना चाहिए। नारियों को भी सब प्रकार का श्रृंगार कर इस महोत्सव में भाग लेना चाहिए। इस प्रकार उत्सव मनाने पर प्राणी को जीवन भर सर्प भय नहीं रहता। शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं प्राणी मात्र के हितार्थ में कुछ कहता हूँ, अतः ध्यान मग्न हो मेरी बात सुने। केवल सांप को देखने से ही प्राणी को अधोगति प्राप्त होती है, क्योंकि सर्प सदैव ही तमोगुणी होता है। पहले कही गई विधि के अनुसार एक मुक्त आदि के नियम से ब्राह्मणों को बुलाकर प्रेम पूर्वक सर्प की अर्चना करनी चाहिए। इस प्रकार वर्ष भर के समस्त शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि का व्रत करना चाहिए। वर्ष की समाप्ति पर पुनः शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पूजन करना चाहिए। इस प्रकार नागों का भोजन देने के लिए साधु महात्माओं और ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इतिहासविद को स्वर्ण निर्मित सर्प दान में देना चाहिए। समस्त प्रकार की सामग्री के साथ सनत सा गो को दान में देते समय यह मंत्र अवश्य उच्चारित करें। प्रभु जो कि सर्वव्यापक है, सब कुछ प्रदान करने वाले हैं, कण कण में मौजूद हैं, अजय हैं, उनको स्मरण कर उपासक यह बोले, हे गोविंद, मेरे कुटुंब में हमारे पुरखों में से जो मनुष्य सांप के द्वारा काटने से अधोगति को प्राप्त हुए हैं, वे सब इस व्रत के दान कर्म से मोक्ष को प्राप्त हो। ऐसा बोलकर सफेद चंदन लगे चावल से पानी की भांति से वासुदेव के शव को पानी में डालकर छोड़ देना चाहिए। ऐसी विधि से पूजा, व्रत एवं दान से जो प्राणी उपासक के वंश में सर्प द्वारा काटने से अधोगति को प्राप्त हुए होंगे या मरने वाले होंगे, हे मुनि, वे सब सर्प गति से स्वतंत्र हो सुरलोक को प्रस्थान कर जाएंगे। हे मुनि सत्तम, इस ढंग से व्रत करने वाला अपने वंश को उभरता है, वह अप्सराओं द्वारा पूजा जाता है। अंत में वह शिवलोक यानी मोक्ष जाता है। वित्ता पाटे विहीन हो जो व्रत को संपन्न करता है, वह नाग पंचमी व्रत से प्राप्त होने वाले सारे फल प्राप्त करता है। जो प्राणी श्रावण मास में पंचमी को श्रद्धा एवं भक्ति सहित नत व्रत पूरे करते हैं, पुष्प और अन्य प्रकार के उपहार से नाग देवता की अर्चना करते हैं, उन पर मणि की रणवान भास्कर भी हर्षित होते हैं। उसके विपरीत मकान का दान या प्रतिग्रह लेने वाले संसार के समस्त दुखों को भोगते हुए मरणोपरांत अधोगति में सर्पयोनि को प्राप्त होते हैं। हे ब्रह्मपुत्र, नाग हत्या करने वाले के यहाँ पुत्रोत्पत्ति नहीं होती है। नारियों की
कृपणता के कारण उन्हें भी मरणोपरांत सर्प योनि मिलती है। जो प्राणी अमानत में खयानत करते हैं वे भी सर्प योनि में जाते हैं। ऐसे प्राणियों को इस अधोगति से निकालने के लिए नागपंचमी का व्रत ही श्रेष्ठकर है। शेष नाग और वासुदेव की विनती से हर्षित हो सदाशिव भगवान उन प्राणियों की सारी मनोइच्छाओं को पूरा करते हैं। तत्पश्चात वे प्राणी नागलोक में जाकर पहले तो प्रभु द्वारा प्रदत्त सुख सुविधाओं का उपभोग करते हैं, फिर वैकुंठ लोक में जाकर वहाँ विष्णु या शिवगण बन परमानंद पाते हैं। इति श्री श्रावण मास महात्म्य 14वां अध्याय संपन्न। इस 14वें अध्याय के पाठ श्रवण से सर्प भय सर्प योनि से मुक्ति मिलती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।